हेलो एवरीवन, क्लास 10th के सैंपल पेपर रिलीज हो चुके हैं और हम आ चुके हैं क्लास 10th के साइंस सैंपल पेपर 2025 के सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो के फॉर्म में इसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी हर एक क्वेश्चंस के लिए आप एक वीडियो मिलने वाला है और हर एक क्वेश्चंस को एकदम डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम लोग, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका ना हो जाए और क्वेश्चन आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड करेंगे, जिसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई पी क्यू आर, है ना। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? पी क्यू आर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। पी तुम्हें यहां दिख रहा होगा, क्यू तुम्हें यहां दिख रहा होगा और आर तुम्हें यहां दिख रहा होगा। इससे हमें पता चल जाता है भाई कि हमें इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। अगर हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया तो उसके बेसिस पे हमें यह पता चल जाएगा कि पी क्यू आर कितना है ना। यानी पी क्यू आर का वैल्यू कितना निकल कर आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो हो जाता है वो छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है, मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आ जाओ, यहां पर लिखा हुआ है PbNO3, है ना। लेड नाइट्रेट है ये हमारा, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ रखा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। उसी का ये एग्जांपल तुम्हें देखने को मिल रहा है, एक्टिविटी में भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है PbO प्लस NO2 और उसके साथ साथ किसका फॉर्मेशन करता है? O2 का फॉर्मेशन करता है। अब इसे हमें बैलेंस्ड करना है। आ जाओ बैलेंस्ड करते हैं। हालांकि अगर आप तुम बुक में देखो तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही आएगा, जिसमें रिएक्टेंट के नंबर से एक तरफ लिखते हो, प्रोडक्ट के नंबर एक। ऐसा हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है भाई, क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हो? देखो यहां पर PB कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, ठीक है। अभी के लिए तो ये बैलेंस्ड है। अब यहां पर NO3 देखो तो ये होल ट्वाइस है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई है ना। तो इस बेसिस पे नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया? तो इस साइड नाइट्रोजन 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। और ऑक्सीजन पहले से 3 था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ऑक्सीजन 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसा, है ना, 6 हो गया। नाइट्रोजन कितना है? 2। फिलहाल के लिए हम लोग नाइट्रोजन से पहले इधर लगा लेते हैं कितना? 2 लगा लेते हैं फिलहाल के लिए, है ना। हो सकता है आगे चेंज होता है, बट फिलहाल के लिए ये 2 है, ठीक है सर। ठीक है सर, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड कितना है? तो सर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड ना रिएक्टेंट में हमारा 6 है। प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट में ये 2 है, 2 4 और 1 है, तो यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। इससे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 6। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। यहां पर कितना है? तो ये है सर 2 2 जा 4। कितना है बताओ? 2 2 जा 4 है। यहां पर ऑक्सीजन चेक करो तो 2 6 है। यहां पर ऑक्सीजन चेक करो तो 1 है, यानी कि टोटल जो है यहां पर 7 ऑक्सीजन हो गया। लेफ्ट साइड तुम्हारे पास केवल और केवल 6 ऑक्सीजन था। राइट साइड तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए? तो राइट साइड हमारे पास 7 ऑक्सीजन हो गए। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग फिलहाल के लिए 2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? यहां पर 2 यूज करते हैं। इससे लेड आपके कितना हो गया बताओ? यहां से लेड हमारा 2 हो गया, तो यहां पर भी 2 कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में PB है, वो भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इससे नाइट्रोजन को भी फर्क पड़ गया, है ना। नाइट्रोजन को भी फर्क पड़ गया। आ जाओ इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, है ना। देखो यहां पर हमने 2 यूज किया। जैसे ही यहां पर हमने 2 यूज किया, नाइट्रोजन पहले कितना था? 2 था। अब ये 2 पहले था और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। प्रोडक्ट में आपको देखे तो नाइट्रोजन कितना है? 2 है। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन देखो तो कितना है? 2 है। तो आ जाओ इसको भी कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं, है ना। इसको भी कितना कर देते हैं? दैट इज 4 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं, क्योंकि पिछले बार ऑक्सीजन ने ही प्रॉब्लम की थी, ठीक है। तो आ जाओ ऑक्सीजन भी फटाफट से चेक करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, है ना। तो 6 2 जा कितना हो गया? 12 हो गया। इधर अगर चेक करें तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, तो लिख दिया 2 प्लस 4 2 जा कितना है? 8, ठीक है। और इधर कितना है? 2, तो हाँ ये भी हो गया कितना? 12। यानी कि ये इक्वेशन आपका कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया, है ना। कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। अगर तुम देखो इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर रखा हुआ था P,
है ना, यहाँ पर लिखा हुआ था P, यहाँ पर लिखा हुआ था Q और यहाँ पर लिखा हुआ था R, है ना, कुछ इस टाइप से PQR जो था वो मेंशन किया हुआ था, यानी कि P का वैल्यू 2 आया, Q का वैल्यू तुम्हारे पास 2 आया और R का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया, दैट इज 4 आया। तो 2 2 4, जो ऑप्शन 2 2 4 को शो करता हो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन सा शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। अब इससे हलवा क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ सकता है ये बताओ तुम, इससे हलवा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, ठीक है, तो चलो आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आया होगा, एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।